बोलो लक्ष्मी मैया की जय। धनतेरस सुख समृद्धि यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की पूजा का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है। इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश सहित सागर से प्रकट हुए थे, जिस कारण इस दिन धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। धनतेरस के दिन मुख्य रूप से नए बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। चूंकि जन्म के समय धन्वंतरी जी के हाथों में अमृत कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना अति शुभ होता है। विशेषकर पीतल के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी नहीं आती? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कभी भी कहीं भी तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। यह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उस दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई। किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थी। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। महाराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का कभी भी भय नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का भी प्रचलन हुआ। अतः इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से भी सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है और इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी का भी पूजन किया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।